Hello, listening friend. We're glad you joined us one more time. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि आज आप फिर से हमारे साथ हैं। We are continuing in a series of messages. We entitled it, How God Works. हम इस संदेश श्रृंखला को जारी रखेंगे। इसको हमने शीर्षक दिया है, परमेश्वर कैसे कार्य करता है। And we are focusing on the life of Elijah. और हम एलिया के जीवन पर गौर कर रहे हैं। And today I want to tell you about being careful where you get your advice. और आज मैं आपको सावधान रहने के बारे में बताना चाहता हूं कि आप परामर्श कहां से लेते हैं। And I want to begin by telling you a story. और मैं आपको एक कहानी बताते हुए प्रारंभ करना चाहता There हूं। was a man and his young son, एक आदमी और उसका एक जवान पुत्र था, and they were climbing a mountain. और वो एक पर्वत पर चढ़ रहे थे। And they came to a place where climbing was very difficult and even dangerous. और वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां और ऊपर चढ़ना कठिन ही नहीं, खतरनाक भी था। And the father asked the son to wait while he investigated the road ahead. और पिता ने पुत्र से कहा कि वो वहीं रुके जबकि वो खुद आगे जाकर रास्ता देखेगा। And halfway through the most treacherous part, और बहुत ही कठिन रास्ते को आधा पार करने के बाद the father heard his son saying, पिता ने पुत्र को कहते सुना, "Choose the good path, Daddy. पिताजी अच्छे रास्ते से जाइएगा, I am coming right behind you." मैं बिल्कुल आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। If there is one thing parents can be sure of, it is this. यदि कोई एक बात है जिसके बारे में माता पिता निश्चित हो सकते हैं तो वो ये है, Your children are always following your path. आपके बच्चे हमेशा आप वाले रास्ते पर चलते हैं, Whether you know it or not, चाहे आप ये जानते हैं या नहीं, whether you like it or not, चाहे ये आपको अच्छा लगे या नहीं। our children are watching what we do more than what we say. हमारे बच्चे जो हम कहते हैं उससे अधिक जो हम करते हैं उस पर गौर करते हैं। If our children see us put our trust in God, यदि हमारे बच्चे हमें परमेश्वर पर भरोसा रखते देखते हैं they will grow up putting their trust in God. तो वो भी अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हुए बड़े होंगे। If our children see us contented and grateful to God for His blessings, यदि हमारे बच्चे हमें परमेश्वर की आशीषों के लिए उसके प्रति आभारी और संतुष्ट देखते हैं, they will grow up to be contented and grateful to God for His blessing. वो भी परमेश्वर की आशीषों के लिए उसके प्रति आभारी और संतुष्ट रहते हुए बढ़ेंगे। If our children hear us speak the truth all the time, यदि हमारे बच्चे हर समय हमें सच बोलते सुनेंगे, they will grow up telling the truth all the time. तो वो भी हर समय सच बोलते हुए बड़े होंगे। If our children hear us saying the same thing to people's faces as we say behind their backs, यदि हमारे बच्चे हमें लोगों की पीठ पीछे भी वही कहते सुनेंगे जो हम उनके मुंह पर कहते हैं, they will grow up to do the same. तो वो भी ऐसा करते हुए ही बढ़ेंगे। When the Bible talks about generational sin, जब बाइबल पीढ़ी से पीढ़ी चलने वाले पाप की बात करती है, it is not necessarily talking about something genetic as much as it is talking about learned behavior. तो जरूरी नहीं कि ये किसी ऐसी चीज की बात कर रही है जो खून में हो, जितना कि ये सीखे गए व्यवहार की बात करती है। Abraham lied about his wife Sarah not once but twice. अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के बारे में एक बार नहीं परंतु 2 बार झूठ बोला। What did Isaac do? इसहाक ने क्या किया? He lied about his wife Rebekah in the same fashion. उसने भी अपनी पत्नी रेबेका के बारे में इसी रीति से झूठ बोला। His grandson Jacob lied to his father Isaac. उसके पोते याकूब ने अपने पिता इसहाक के साथ झूठ बोला। His children lied to him. उसके बच्चों ने उससे झूठ बोला। Lying became a generational sin in that family. झूठ बोलना उस घराने में वंश दर वंश चलने वाला पाप बना। Why? क्यों? Because children and grandchildren were watching their parents and grandparents. क्योंकि बच्चे और नाती पोते अपने माता पिता और नाना नानी दादा दादी को देखते रहे थे, And what they saw them do was more influential than what they heard them say. और जो उन्होंने उनको करते देखा वो उससे ज्यादा प्रभावशाली था जो उन्होंने उनको कहते सुना था। Let me tell you another story. मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। After President Lincoln was assassinated, राष्ट्रपति लिंकन की हत्या होने के बाद Mrs. Lincoln summoned Mr. Parker, who was the president's bodyguard, into her room. श्रीमती लिंकन ने श्रीमान पार्कर को अपने कमरे में बुलाया जो कि राष्ट्रपति का अंगरक्षक था। She said, "Why were you not at the door to keep the assassin out?" उसने कहा कि तुम दरवाजे पर क्यों नहीं थे उस वक्त ताकि तुम हत्यारे को बाहर रखते। And with his head bowed, Mr. Parker replied, और मिस्टर पार्कर ने अपना सर झुकाए हुए कहा, he said, "I have bitterly repented, मैंने पूरी रीति से पश्चाताप किया है, but I did not believe that anyone would kill such a good man
in such a public place. परंतु मुझे ये विश्वास नहीं था कि ऐसे सार्वजनिक जगह में कोई ऐसे अच्छे व्यक्ति को मारेगा, And that belief made me careless. और इस विश्वास ने मुझे लापरवाह बना दिया। He said, I was attracted by the play and did not see the assassin into the box. उसने कहा कि मेरा ध्यान नाटक की तरफ था और मैंने हत्यारे को अंदर आते हुए नहीं देखा। You should have seen him, said Mrs. Lincoln. श्रीमती लिंकन ने कहा कि तुझे उसको देखना चाहिए था, You had no business being careless. तुम्हें लापरवाह होने का कोई हक नहीं था। And with that, Mrs. Lincoln fell back on her pillow and covered her face with her hands and began to weep very deeply. और इसके साथ ही श्रीमती लिंकन अपने बिस्तर पर गिरी और तकिए में मुंह छिपाकर बहुत गहरे से रोने लगी। Go now. It is not you that I cannot forgive. It is the assassin. तुम जाओ, वो हत्यारा है जिसे मैं क्षमा कभी नहीं कर सकती, परंतु तुम्हें क्षमा कर सकती हूँ। I am telling you this story to tell you this. मैं आपको ये कहानी ये बताने के लिए बता रहा हूँ। Tad, the president's young son, राष्ट्रपति का जवान पुत्र टैड had spent that miserable night after his dad's death underneath his father's executive desk. उसने वो संकटपूर्ण रात अपने पिता की मृत्यु के बाद पिता के टेबल के नीचे बिताई थी। Had spent that miserable night after his dad's death underneath his father's executive desk. उसने वो रात, जिस रात उसके पिता की मृत्यु हुई, वो रात उसने अपने पिता के मेज के नीचे छिपकर बिताई थी। And after he heard this dialogue between his mother and the bodyguard, और जब उसने अंगरक्षक और अपनी मां के बीच की इस बातचीत को सुना, he was heard to have said, तो उसे ये कहते सुना गया, if daddy had lived, he would have forgiven the man who shot him. यदि पिताजी जिंदा होते तो वो उस व्यक्ति को क्षमा कर देते जिसने उस पर गोली चलाई। My father forgave everybody. मेरे पिताजी ने हर किसी को क्षमा किया। Young Lincoln had been watching his father. जवान लिंकन अपने पिता को देखता रहा था। He had been listening to his father. वो अपने पिता को सुनता था। He had been observing his father. वो अपने पिता को देखता रहा था। And he knew that his father was a forgiving man. वो जानता था कि उसका पिता क्षमा करने वाला व्यक्ति था। I want to take a moment and speak to the fathers and the mothers. मैं कुछ देर के लिए माता पिताओं से बात करना चाहता हूँ। Whether you like it or not, the real legacy we give our children is not money or material possessions. चाहे आपको ये बात अच्छी लगे या ना, असल विरासत जो हम अपने बच्चों को देते हैं वो पैसा या भौतिक संपत्ति नहीं है। It is not prestige or fame. ये प्रतिष्ठा या कीर्ति नहीं है। What we will leave our children is our walk with God. अपने बच्चों के लिए जो हम छोड़कर जाएंगे वो है परमेश्वर के साथ हमारी चाल, Our godly heritage. हमारी धर्मी विरासत। That is the real legacy. ये है असली जायदाद। And in this series of messages, we have come to this episode where we have an example of how children not only watch their parents, और इस संदेश श्रृंखला में हम इस कड़ी पर आ पहुंचे हैं जहां हमें इस बात का उदाहरण मिलता है कि बच्चे न केवल अपने माता पिता को देखते हैं, but most often also follow in their footsteps. परंतु अक्सर उनके पद चिन्हों पर चलते भी हैं। Ahab and Jezebel lived a godless lifestyle. अहाब और इजबल ने ईश्वर रहित जीवन जिया, So did their children. और उनके बच्चों ने भी ऐसा ही किया। Ahab and Jezebel compromised their faith and the worship of Yahweh. अहाब और इजबल ने अपने विश्वास और यहोवा की उपासना के साथ समझौता किया। They made Yahweh to be in the image of Baal, उन्होंने यहोवा को बाल के साथ उपमा दी, and their children followed suit. और उनकी संतान भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चली। Please turn with me to 2 Kings chapter 1 beginning at verse 1. कृपया मेरे साथ राजाओं की दूसरी पुस्तक 1 अध्याय पर आइए, 1 पद से प्रारंभ करते हुए। After Ahab died, अहाब की मृत्यु के बाद Ahaziah became king. अहजिया राजा बना। After less than 2 years on the throne, सिंहासन पर बैठने के 2 वर्ष से भी कम समय में he fell through the lattice in the upper chamber in Samaria, वो सामरिया में अपनी अटारी की जालीदार खिड़की से गिर गया and he was seriously injured. और गंभीर रूप से घायल हो गया। So he sent messengers telling them to go to inquire of Baal Zebub. तो उसने संदेश वाहकों को भेजा कि वो जाकर बाल जबूब के बारे में पता करे, the god of Ekron. जो एक्रोन का देवता था। Ask him whether I'm going to recover from this injury or die. उससे पूछ कर आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा या मरूंगा। You see,
Like father, like son. आप देखें, जैसा पिता वैसा पुत्र। Perhaps Ahaziah saw his daddy celebrating all of the Jewish holidays while privately trusting in Baal. शायद अहजिया ने अपने पिता को सारे यहूदी पर्वों को मनाते देखा होगा, जबकि गुप्त रूप से बाल पर भरोसा रखते हुए। Ahaziah perhaps saw his father pay lip service to his Jewish heritage. शायद अहजिया ने अपने पिता को यहूदी परंपरा को मुंह से स्वीकार करते देखा होगा। But privately they talked more about Baal than Yahweh. परंतु गुप्त रूप से वो यहोवा से ज्यादा बाल की बात करते थे। Ahaziah perhaps saw his daddy King Ahab go to the Jewish temple on Saturday. शायद अहजिया अपने पिता राजा अहाब को हर शनिवार यहूदी मंदिर में जाते देखता होगा। But for the rest of the week he bowed to the idols of Jezebel. परंतु बाकी सप्ताह भर वो इजबल के देवताओं के सामने झुकता था। My listening friends, मेरे श्रोता मित्रों, your children are watching you. आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। The world is watching you. संसार आपको देख रहा है। They want to know how Christians walk. वो जानना चाहते हैं कि मसीही कैसी चाल चलते हैं। They want to know how leaders walk. वो जानना चाहते हैं कि अगुए कैसे चलते हैं। And when Ahaziah got into trouble, what did he do? और जब अहजिया मुसीबत में फंसा तो उसने क्या किया? Did he go to the living God Yahweh to ask for help? क्या वो सहायता मांगने के लिए जीवते परमेश्वर यहोवा के पास गया? No. नहीं। Did he say, let me find out if there is a God in Israel? क्या उसने कहा, मैं देखता हूँ क्या इसराइल में कोई परमेश्वर है? No. नहीं। Did he say, let's find Elijah so that he can pray for me? क्या उसने कहा, चलो एलिया को ढूंढते हैं ताकि वो मेरे लिए प्रार्थना करे? No. नहीं। When he got into trouble, he turned to Beelzebub. जब वो मुसीबत में फंसा तो वो बाल जबूब की ओर मुड़ा। In fact, you can go further than this in the history of Israel. बल्कि आप इसराइल के इतिहास में इससे आगे पढ़ सकते हैं। When the kingdom was split after the reign of Solomon, जब सुलेमान के शासन के बाद राज्य 2 भागों में बंट गया, Jeroboam, one of Solomon's sons who ruled over the northern kingdom of Israel, यारोबाम जो सुलेमान के पुत्रों में से एक था और जो इसराइल के उत्तरी क्षेत्र पर राज करता था, he was so wicked that he set the theme for the next 19 evil kings of that kingdom. वो इतना दुष्ट था कि उसने उस राज्य के अगले 19 बुरे राजाओं के लिए एक रास्ता निर्धारित कर दिया। Ahaziah was no different. अहजिया कुछ अलग नहीं था। He turned to the occult for revelation about the future. उसने भविष्य का प्रकाश पाने के लिए जादू टोने का सहारा लिया। There are many people who turn to fortune tellers and coffee cup readers for counsel. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परामर्श के लिए ज्योतिषियों और ओझाओं के पास जाते हैं, And some of them go to church on Sundays. और उनमें से कई रविवार को चर्च भी जाते हैं। This is Satan's way of making the occult respectable. ये शैतान का तरीका है जादू टोने को सम्मान दिलाने का। God does not take this very lightly. परमेश्वर इसे हल्के से नहीं लेता। The very fact that he is patient and merciful and that he is waiting does not mean that he is not angry. ये तथ्य कि वो धैर्यवान और करुणामय है और वो प्रतीक्षा कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्रोधित नहीं होता। In this series of messages इस संदेश श्रृंखला में entitled How God Works, जिसका नाम है परमेश्वर कैसे कार्य करता है, I want you to look at how God deals with a Hebrew king who consulted the occult. मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के एक इब्रानी राजा के साथ पेश आने के तरीके पर ध्यान दें जो जादू टोने वालों के पास गया। King Ahaziah was injured and he wanted to know whether he was going to live or die. राजा अहजिया घायल था और वो जानना चाहता था कि वो बचेगा या नहीं। So the first thing he thought about was what he heard from his daddy. तो पहला विचार जो उसके दिमाग में आया वो था जो उसने अपने पिता से सुना था। His daddy always took Baal very seriously. उसका पिता बाल के प्रति हमेशा बहुत गंभीर था। So Ahaziah sent messengers to Ekron where they had a god whose name was Beelzebub. तो अहजिया ने संदेश वाहकों को एक्रोन भेजा जहां पर उनका एक देवता था जिसका नाम था बालजबूब। A god known to be the god of the future. ऐसा देवता जिसे भविष्य के देवते के रूप में जाना जाता था। Because he wanted to find out whether he's going to live or not. क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो बचेगा या नहीं। We are told that boys love to imitate their fathers. हमें बताया जाता है कि लड़कों को अपने पिताओं का अनुकरण करना अच्छा लगता है, Even little boys. यहां तक कि छोटे लड़कों को भी। Ahaziah was imitating his father Ahab instead of coming in brokenness and contrite heart to Jehovah God. टूटे मन और दीनता के साथ यहोवा परमेश्वर के पास आने के बजाय अहजिया अपने पिता अहाब के पद चिन्हों पर चल रहा था। Instead of coming
In repentance, asking God to heal and forgive him, Ahaziah went to inquire of the God of the flies. पश्चाताप करते हुए परमेश्वर से क्षमा और चंगाई मांगने के बजाय अहजिया मक्खियों के देवता की खोज में लग गया। Look with me for a moment to see what Beelzebub is all about. मेरे साथ जरा देखिए कि बाल जबूब आखिर है क्या। He is mentioned in the Old Testament 4 times. पुराने नियम में 4 बार उसका जिक्र आता है All of them in this chapter, 2 Kings. और ये सब राजाओं की दूसरी पुस्तक के इसी अध्याय में है। In verse 2, 2 पद में, verse 3, 3 पद में, verse 6, 6 पद में and verse 16. और 16 पद में। Beelzebub is a strange and eerie sounding name, बाल जबूब अजीब और पैशाचिक प्रतीत होता नाम लगता है, but he was a very powerful god. परंतु वो बहुत शक्तिशाली देवता था। When you know that he was a storefront or a window dressing, you will understand what I mean. जब आप जान जाते हैं कि वो एक सजावट का सामान था, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। Let me explain this. मैं आपको बताता हूँ। Earlier in this series of messages, we saw that Baal means God or Lord. इस संदेश श्रृंखला के प्रारंभ में हमने देखा कि बाल का अर्थ है देवता या ईश्वर। In the Hebrew language, Zubab as a verb means a fly. इब्रानी भाषा में जबूब एक क्रियापद है जिसका अर्थ है मक्खी। In fact, it is the same in Arabic and Aramaic. बल्कि अरबी और अरामी में भी यही है। In its very ugliness, the word means the god of the flies. अपनी पूरी करूपता में इस शब्द का अर्थ है मक्खियों का देवता। Ekron was one of 5 major cities in Philistine. एक्रोन फिलिस्तीन के 5 बड़े शहरों में से एक था। It was the center of worship of Beelzebub, ये बाल जबूब की उपासना का केंद्र था, who was known not only as the god of the flies, but the god of the future. जिसे न केवल मक्खियों के देवता के रूप में जाना जाता था, परंतु भविष्य के देवता के रूप में भी जाना जाता था। Why was he known like that? उसे इस प्रकार से क्यों जाना जाता था? The flies often plagued ancient Palestine. मक्खियां अक्सर प्राचीन फिलिस्तीन में महामारी लाती थीं। When they used to get one of these plagues, people were often terrified of flies. जब वहां इस प्रकार की महामारी आती थी तो वहां के लोग अक्सर मक्खियों से बहुत भयभीत होते थे। These plagues are like what you would see in a horror movie. ये महामारी इस प्रकार की थी जैसे आज की आप डरावनी फिल्मों में देख सकते हैं, Where millions of flies swarm at homes and streets and farms and everywhere. जहां लाखों मक्खियां खेतों, घरों और सड़कों को भर देती हैं। They did not have repellents back then. उस समय उनके पास विकर्षक नहीं होता था। So Beelzebub was thought to be the god of the flies. तो बाल जबूब के बारे में माना जाता था कि वो मक्खियों का देवता है। They believed that he sent these plagues. वो विश्वास करते थे कि वही इन महामारियों को भेजता है, And in order to appease him and cause him to stop these plagues, और उसे शांत करने के लिए और इन महामारियों को उससे रुकवाने के लिए they would absolutely bow down and worship him. वो पूर्ण मन से गंभीरता के साथ उसके सामने झुकते थे और उसकी उपासना करते थे। Beelzebub was also known as the god of the future. बाल जबूब को भविष्य के देवता के रूप में भी जाना जाता था। If you want to know the future of your job, यदि आप अपनी नौकरी का भविष्य जानना चाहते हैं, whether you're going to get married or not, या आपकी शादी होगी या नहीं, or if you are going to come into some money, या आपको कुछ धन प्राप्त होगा या नहीं, what would you do? तो आप क्या करेंगे? You go to someone who is possessed of this particular god. तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो इस विशेष देवता का उपासक है। Now this is not harmless fun. अब ये कोई हानि रहित मजाक नहीं है। Turn with me to Matthew 12:22 and I will tell you about this Beelzebub. मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 22 पद पर आइए और मैं आपको इस बाल जबूब के बारे में बताऊंगा। Where that fortune teller is coming from. ये भविष्य बताने वाला जहां से आ रहा है, This god of the flies. मक्खियों का ये देवता। The Bible says बाइबल कहती है that they brought to Jesus a blind, mute, demon-possessed man. कि वो यीशु के पास एक अंधे, गूंगे और दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को लेकर आए। Jesus healed him. यीशु ने उसे चंगा कर दिया। He could both talk and see again. वो बोलने और देखने भी लगा। A marvelous release of this blind, speechless prisoner of demon. इस गूंगे और अंधे दुष्टात्मा के कैदी का शानदार छुटकारा। Verse 23, 23 पद, all of the people were astonished and said, सब लोग हैरान रह गए और बोले, could this be the son of David? क्या ये दाऊद का पुत्र हो सकता है? What did they mean by that? इससे उनका क्या अर्थ था? Every faithful Jew knew that when the Messiah comes, हर विश्वास योग्य यहूदी ये जानता था कि जब मसीह आएगा, the mark of his messiahship would be the release
of the people from the power of Satan. तो उसके मसीहीपन का चिन्ह होगा लोगों का शैतान की शक्ति से छुटकारा पाना। So they were asking, तो वो पूछ रहे थे, can this be the Messiah? क्या ये मसीहा हो सकता है? Can this be the son of David? क्या ये दाऊद का पुत्र हो सकता है? The people were absolutely ecstatic over what they saw. लोग उस सब से बहुत ही उत्साहित थे जो उन्होंने देखा। But look at the predictable reaction of the Pharisees. परंतु फरीसियों की प्रत्याशित प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। Listen to what they said. सुनिए उन्होंने क्या कहा। It is only by Beelzebub, the prince of demons, that this fella casts out demons. ये आदमी केवल दुष्ट आत्माओं के स्वामी बालजबूब की सहायता से ही दुष्ट आत्माओं को निकालता है। They were talking about Jesus. वो यीशु के बारे में बात कर रहे थे। And Jesus rebuked their unbelief, and he told them that Satan does not cast out Satan. और यीशु ने उनके अविश्वास के लिए उन्हें डांटते हुए कहा, शैतान शैतान को नहीं निकालता। For a kingdom divided could not stand. क्योंकि जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वो कायम नहीं रहता। As I conclude, I want to make a very special point. समाप्त करते हुए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। Our Lord himself acknowledged the reality of that sinister demonic force, Beelzebub, the prince of demons. हमारे प्रभु ने खुद उस दुष्ट शैतानी शक्ति दुष्ट आत्माओं के स्वामी बालजबूब की असलियत को प्रकट किया। So when you are even tempted to look at the horoscopes or consult with Ouija boards, remember, तो जब आपके मन में ओझाओं या जादू टोने वालों से परामर्श लेने के विचार भी आए तो इस बात को स्मरण कीजिए। remember that you are dealing with a storefront of Beelzebub, who is Satan himself. याद रखें कि आप बालजबूब के प्रतिनिधि के साथ निपट रहे हैं जो खुद शैतान है। You are opening yourself to such dangers that I cannot even explain. आप खुद को ऐसे खतरों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं जिनका मैं बखान नहीं कर सकता। You are really playing with fire. आप सच में आग के साथ खेल रहे हैं। You are tempting God. आप परमेश्वर को परख रहे हैं। You are opening yourself up to satanic power. आप खुद को शैतानी शक्ति के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। Next time, we will hear more about this dangerous fever. अगली बार हम इस खतरनाक ताप के बारे में और अधिक सुनेंगे। Until that time, I wish you God's protection. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की सुरक्षा की कामना करता हूँ।